यमाचार्य के उपदेशों को कठोपनिषद के माध्यम से हम जान रहे हैं। पिछले प्रकरण में यमाचार्य के उपदेश को हमने जाना कि आध्यात्मिक व्यक्ति जो मुक्ति को पाना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है, वो सक्रिय बने और कर्म करते हुए जागरूक रहे और इस प्रक्रिया से गुजरते हुए जो निष्कर्ष निकाले हैं प्रकृति के प्रति, संसार के प्रति, उन निष्कर्षों को अन्य बड़े साधकों, योगियों के पास जाकर के निश्चय करे, तत्व का निर्धारण करे। इस मार्ग पर चलना तलवार की तीखी धार पर चलने के समान है, अर्थात इस मार्ग पर बड़े धैर्य से धीरे धीरे एकाग्रता पूर्वक प्रत्येक पैर को जमाते हुए चले और जो ये ऐसा कठिन दिखने वाला रास्ता है, इसको बताने वाले कवि लोग जिज्ञासु को सदैव मिलते रहेंगे, वो उसको इस मार्ग का उद्बोधन देते रहेंगे। यमाचार्य इस मार्ग पर चलने के लिए एक और आवश्यक तत्व के बारे में अगले श्लोक के अंदर बता रहे हैं। कठोपनिषद की तीसरी वल्ली का 15वां श्लोक है, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्चयत् अनाद्यनंतम महत परम ध्रुवम निचाय्य तन मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। नचिकेता ने मृत्यु से बचने के लिए, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए जिज्ञासा रखी थी और प्रत्येक जागरूक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति इस मृत्यु के कष्ट से, जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहता है। तो कौन व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्र से छूटता है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु इस श्लोक में बताया गया। परमात्मा का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है, उस तत्व को जान करके, उस तत्व का निश्चय करके मृत्यु के मुख से जीव छूट जाता है, मृत्यु से बच जाता है। वो तत्व क्या है? यहां परमात्मा का, ब्रह्म का नाम नहीं लिया गया, लेकिन कुछ लक्षण बताए गए। आप जिस भी नाम से उसको पुकारें, लेकिन उसका स्वरूप मन में वही होना चाहिए। एक वस्तु के अनेक नाम हो सकते हैं, लेकिन स्वरूप उस वस्तु का वही दिमाग में रहे। यदि नाम के भेद के साथ साथ वस्तु का स्वरूप भी भिन्न हो जाए, उस नाम से ज्ञात होने वाली वस्तु का स्वरूप अलग अलग हो, तो फिर वो एकता नहीं रहती। तो शब्द परमात्मा के लिए जो भी हो, लेकिन स्वरूप परमात्मा का हमारे मन में क्या रहना चाहिए, कौन किस स्वरूप वाला परमात्मा हमारा लक्ष्य है, उस
उसको यहां पर बताया जा रहा है। यमाचार्य कहते हैं अशब्दम, वो तत्व जो शब्द से रहित है, जिसमें शब्द गुण नहीं होता। दूसरा कहा अस्पर्शम, जो कि स्पर्श गुण से रहित है। जिस प्रकार संसार की वस्तुओं, भौतिक पदार्थों में हम शब्द को पाते हैं, स्पर्श को पाते हैं, ऐसा वो परमात्मा नहीं है। तो अशब्दम अस्पर्शम, जो शब्द से रहित है, जो स्पर्श से रहित है, अरूपम, जो रूप से रहित है, अर्थात जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता। परमात्मा शब्द से रहित है तो परमात्मा को हम कानों से नहीं सुन सकते। अस्पर्शम, परमात्मा स्पर्श से रहित है, उसमें स्पर्श गुण नहीं है, तो उसको हम छू करके भी नहीं जान सकते। और अरूपम, उसमें रूप गुण नहीं है, तो उसको हम देख करके भी नहीं जान सकते। तो जो तत्व शब्द स्पर्श रूप से रहित हो, और आगे कहा अव्ययम, जो व्यय नहीं होता हो, क्षीण नहीं होता हो, विविध रूपों में परिवर्तित न होता हो, उसे कहते हैं अव्यय। न व्येति विविधताम प्राप्नोति इति अव्ययम, जो विविधता को प्राप्त नहीं होता है, अपने स्वरूप को बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। और दूसरे ढंग से कह सकते हैं नास्ति व्ययः विनाशः विकृतिर्वा यस्य यस्मिन् वा स अव्यय, जिसका नाश नहीं होता, जिसमें विकार नहीं आता, उसको अव्यय बोलते हैं। जो विविध रूपों में परिवर्तित नहीं होता, उसको अव्यय बोलते हैं। परमात्मा एक रस, अपरिवर्तनशील, अविनाशी तत्व है। तो जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित और नाश रहित है, वह तत्व। और कहा तथा अरसम, जो रस से भी रहित है। हम चाहें कि जिह्वा से उसको जान सकें, तो परमात्मा जीभ से ग्राह्य, जिह्वा से ग्राह्य, रसनेन्द्रिय से ग्राह्य रस से रहित है। अरसम। नित्यम, वो सदैव नित्य है, हमेशा रहने वाला है। और ये जो गुणधर्म बताए गए, ये भी परमात्मा में नित्य रहते हैं। परमात्मा कभी इन गुणों से रहित हो और कभी इन गुणों से युक्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। वो नित्य ही शब्द स्पर्श आदि इन गुणों से रहित है। और कहा अगंधवच्चयत, और जो गंध से रहित है, अर्थात जिसको हम घ्राणेन्द्रिय से भी नहीं जान सकते, ऐसा वो तत्व। और आगे कहा अनाद्यनंतम, जिसका कोई आदि नहीं है, अनादि है, जिसका प्रारंभ नहीं है, जिसकी उत्पत्ति नहीं है। और अनंतम, जिसका कभी नाश नहीं होता, अंत नहीं होता। स्थान की दृष्टि से जिसका अंत नहीं होता और काल की दृष्टि से भी जिसका अंत नहीं होता, ऐसा वह तत्व अनाद्यनंतम। और कहा महतः परम, संसार में जितने भी बड़े पदार्थ हैं, उन सब से भी जो परे है, उन सब से भी जो आगे है, उन सब से भी महान है, महत है। और कहा ध्रुवम, जो ध्रुव रहता है, स्थिर रहता है। क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए वो एक स्थान भी, एक इंच भी इधर उधर नहीं हो सकता। पूर्ण स्थिर, वृक्ष के समान स्तब्ध, बिल्कुल एक जगह पे वो टिका रहता है। परमात्मा इस स्वरूप से भी ध्रुव है,
और परमात्मा अपने नियमों की दृष्टि से भी ध्रुव है, अटल है, अविचल है। परमात्मा के जो भी नियम हैं वो उसने अपनी पूर्ण सर्वज्ञता के साथ बनाए हैं, वो सर्वज्ञता से युक्त हैं। उनमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं हो सकती। उसके निश्चय सदैव पूर्ण परिपूर्ण है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो परमात्मा अपने नियम, सिद्धांत, ज्ञान की दृष्टि से भी ध्रुव है। अनेक बार साधकों के मन में ये विचार आता है कि मैं इस प्रकार से तपस्या करूंगा, ऐसा ऐसा व्रत लूंगा तो परमात्मा को अपने अनुकूल बना लूंगा। किसी मनोती को पूर्ण करना है, किसी लौकिक चाह को पूर्ण करना चाहता है तो कोई भी व्रत ले लेगा। धर्म के अनुष्ठान का व्रत नहीं, सामान्य जो व्रत ले लिए जाते हैं, तथा कथित व्रत होते हैं। मैं भूखा रहूंगा, मैं एक पैर से खड़ा रहूंगा, मैं खूब रोऊंगा। इन प्रक्रियाओं के द्वारा मैं परमात्मा को अपने अनुकूल कर्म करने वाला बना लूंगा। भले ही मेरे कितने दुष्कर्म हैं, मैं परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाऊंगा, भक्ति करूंगा तो परमात्मा मेरे कर्मों को क्षमा कर देगा। इत्यादि जो परमात्मा के डिगने की बातें साधकों के मन में आ जाती हैं तो कहा गया ध्रुवम, वो परमात्मा तो ध्रुव है, अपने किसी भी नियम सिद्धांत से थोड़ा भी डिगता नहीं है। परमात्मा यदि करुणाशील है, करुणामय है, दयामय है, दयावान है, तो साधक के मन में एक हथियार आता है कि जिस प्रकार बच्चा रो करके अपनी मां को मना लेता है, अपने अनुकूल कार्य करवा लेता है, मां को दया आ जाती है और मां अन्यायपूर्वक भी, अनुचित छूट भी उस बच्चे को दे देती है। तो साधक भी ये कई बार सोच लेता है कि इस प्रकार से कुछ करके मैं परमात्मा को द्रवित कर लूंगा, वो तो करुणा के सागर हैं, दयालु हैं, मेरे पर दया और करुणा कर देंगे। यद्यपि परमात्मा सबसे बड़ा दयालु, सबसे अधिक करुणामय है, लेकिन वो सबसे बड़ा न्यायकारी भी है, सबसे बड़ा यथा योग्य उचित व्यवहार करने वाला भी है। वो अपने इन नियमों से कभी च्युत नहीं होगा। जिस व्यक्ति को परमात्मा की कर्मफल व्यवस्था पर दृढ़ विश्वास हो कि परमात्मा अपनी न्याय व्यवस्था से कभी नहीं टिकेगा, उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो कहा अनाद्यनंतम महता परम ध्रुवम, जो अनादि अनंत सबसे बड़ा और ध्रुव है, ऐसे उस तत्व को, इस श्लोक में परमात्मा का नाम नहीं लिया गया लेकिन कुछ गुणधर्म बता दिए गए। ऐसा जो तत्व है, तम निश्चय, उसका निश्चय करके, उसको यथार्थ रूप में जान करके, उसका समाधान करके, उसको सम्यक रूप से अपने अंदर आधान करके, अपने अंदर रख करके, उसका निश्चय करके, उसका यथावत निश्चय करके मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से छूट जाता है। यमाचार्य की बड़ी स्पष्ट घोषणा है, बड़ा स्पष्ट उपदेश है कि जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से युक्त है वो परमात्मा नहीं हो सकता, उसको पाकर के हम मुक्ति को नहीं पा सकते। परमात्मा तो इन सब शब्द स्पर्श आदि भौतिक गुणों से रहित है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए
ये भी मान्यता प्रचलन में आ चुकी है कि हम केवल साधना करें, अपने आप को अच्छे कर्मों में लगाएं, तो इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी, ध्यान से हमारी मुक्ति हो जाएगी। हम इस चक्र में, इस लफड़े में पड़े ही क्यों कि परमात्मा साकार है या निराकार है। परमात्मा होगा, अपनी जगह पे होगा, उसका अस्तित्व होगा तो अपनी जगह पे होगा। हम साधना को कर रहे हैं, मुक्ति को हम पा लेंगे। लेकिन उपनिषद में जगह जगह पे और इस श्लोक के अंदर भी स्पष्ट किया कि मृत्यु से तो वही व्यक्ति छूट सकता है जो परमात्मा को माने और परमात्मा को उसके शुद्ध रूप में स्वीकार करे और अंतर्मन तक स्वीकार करे। यजुर्वेद के 31वें अध्याय में भी स्वयं परमात्मा ने उपदेश दिया है, तम एव विदित्वा अतिमृत्युम एति। उस परमात्मा को जान करके ही, अच्छी प्रकार से जान करके ही मनुष्य मृत्यु से छूटता है। और स्पष्टता के लिए कहा, न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। इस मुक्ति प्राप्ति के लिए और कोई मार्ग नहीं है। अटल और निश्चित घोषणा की गई है। परमात्मा को शुद्ध रूप में हम जाने, इसके लिए उपनिषद में जगह जगह बार बार परमात्मा का स्वरूप वर्णित किया गया। वेद के मंत्रों में भी बार बार परमात्मा का वर्णन किया गया। वेद के अंदर सर्वाधिक परमात्मा के बारे में ही वर्णन मिलता है और वो इसीलिए है कि परमात्मा का जानना, परमात्मा को ठीक स्वरूप में जानना मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए अपरिहार्य है, अत्यंत आवश्यक है। उससे छूट करके कोई व्यक्ति, उसको छोड़ करके कोई व्यक्ति मुक्ति को नहीं पा सकता। इस वल्ली की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए यमाचार्य ने उपसंहार के रूप में कहा, नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। ये जो नाचिकेत उपाख्यान है, नचिकेता से संबंधित व्याख्यान है जो यहां दिया गया। मृत्यु प्रोक्तम, जो कि मृत्यु के द्वारा कहा गया था, यमाचार्य के द्वारा कहा गया, और जो कि सनातन है, सदा से चला आ रहा है। यमाचार्य द्वारा कोई नई बातें नहीं कही गई। जो वेद के अंदर वर्णित है, ऋषि मुनियों की परंपरा है, वही जो बातें हैं, इस सारी बातों को उक्त्वा श्रुत्वा च, इसको कह करके और सुन करके, ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में यानी मुक्ति धाम के अंदर वह आत्मा महानता को प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, वहां वो स्थित हो जाता है। लेकिन यहां शब्द दिया मेधावी। इस मेधावी व्यक्ति ही इसको सुनते हुए और बोलते हुए मुक्ति को पा सकता है।